प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात दुवम का सबक नंबर 11 लाल बहादुर शास्त्री। हमारे मुल्क को आज़ाद करने में जिन रहनुमाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसमें गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारा मुल्क आज़ाद होने के बाद मुल्क के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आज़म बने। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी की मालूमात पर मबनी है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आज़म थे। वो मुगल सराय के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालिदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के एकलौते बेटे थे। ये खत्ते फासिल की निशानी है। लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। जहां पर ये खत्ते फासिल आता है, इसका मतलब है कि हमारी बात यहाँ पर मुकम्मिल हो गई है और इसके बाद दूसरा जुमला शुरू होने वाला है। वालिदा के साथ वो ननियाल आकर रहने लगे। ननियाल कहते हैं नानी के घर को। ननियाल नानी के घर को कहते हैं, नाना के घर को कहते हैं। यहीं उनका बचपन गुजरा। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। तैरना यानी के पानी में नहाना, और जिसको इंग्लिश में हम स्विमिंग कहते हैं। आजकल क्या हो गया, उर्दू के अल्फाज कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश ही करते हैं। तो तैराकी, तैरने से तैरते थे, खूब तैरते थे नदी में जाकर। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। ये खास तौर से बात क्यों कही गई कि आजकल हमारे दोस्तों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं, हम बात बात पर खफा हो जाते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों के साथ हमेशा अच्छे से रहना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना अच्छी आदतों के अंदर शुमार होता है। उन्होंने बचपन ही में तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालिदा को सुख पहुंचाऊंगा। ये बच्चा कब सोचता है? जब बच्चों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। हमें हर चीज मुयस्सर आ जाती है, जो हम मांगते हैं हमारे अम्मी अब्बा हमको लाकर देते हैं, तो हम जो है तो हमारे वालिदैन की बात को नहीं मानते। लेकिन जो बच्चों को गरीबी का एहसास रहता, माँ बाप के दुख को देखते हैं, उनकी तकलीफों को देखते हैं, तो उनके अंदर एक एहसास पैदा होता है और वो मेहनत करते हैं। और मेहनत करने के बाद जो चीज़ें उन्हें नहीं मिली है, वो ये सोचते हैं कि हमें बचपन में नहीं मिली तो क्या हुआ, हमारे वालिदैन ने हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, तो हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और उनको सुख पहुँचाएंगे। ये उस वक्त की बात है जब हमारा मुल्क आज़ादी की जंग में शरीक था, जद्दोजहद कर रहे थे। गरीबी बहुत थी, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। अब इसमें इनके साथ और एक दूसरा हादसा ये था कि वालिद साहब नहीं थे, ननियाल में रहते थे, माँ के ऊपर जो गुजरती थी वो देखते थे। आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि हमारे वालिदैन कितनी तकलीफ उठाकर हमारी परवरिश करते हैं। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। इससे एक बात समझ में आई कि टीचर जो बात कहता है, उस्ताद जो बात कहता है, उसको मानना चाहिए। तो जो बड़ों का हुक्म मानता है, उनकी बात का कहना मानता है, वो जिंदगी में तरक्की करता है। ठीक है, खूब मेहनत से पढ़ते थे और उन्हें खेलने का बड़ा शौक था। खेलने का शौक तो हर बच्चे में रहता, लेकिन खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करना जरूरी है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये जो है तो मुहावरा था। अक्सर हमारे बचपन में ये मुहावरा हम लोगों को हमारे उस्ताद बताया करते थे, इसलिए हमने आपके सामने ये मुहावरा रखे।
वक्त पर खेलो, वक्त पर पढ़ो, वक्त पर सो, वक्त पर उठो तो जिंदगी कामयाब होगी। स्कूल में उनका रहन सहन निहायत सादा था। अपने कपड़े वो खुद धोते थे और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे। पहले जमाने में चप्पलों को दुरुस्त करने से मुराद यह था, चमड़े की चप्पलें हुआ करती थी, वो टूट जाती थी। जो मोची होता था, मोची जो है तो मुयसर नहीं रहता था तो खुद उसको कीले ठोक दिया करते थे या फिर उसको पॉलिश कर दिया करते थे। इस तरीके से हम जो है हमारे कपड़ों को, हमारे चप्पलों जूतों को सुधार दुरुस्त कर सकते हैं। हमारे जूतों को पॉलिश करना, हमारी चप्पलों को छुट्टी के दिन धोना और कपड़ों को खुद धोना, छोटी छोटी दस्ती क्यों नहीं होती, इसे कुछ हमें कब कौन सा मौका हमारे जिंदगी में आ जाए इसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। तो अपने काम खुद करना चाहिए, ठीक है। कभी कभार तो वो नंगे पांव ही स्कूल चले जाते थे। अब जब चप्पल नहीं थी तो क्या करेंगे, चप्पल नहीं रहती। अक्सर होता कि एक साल भर चप्पल चली, उसके बाद चप्पल नहीं रहती तो कभी कभी नंगे पैर भी जाना पड़ता है, बिना चप्पल के, यानी कि नंगे पैर से मुराद बगैर चप्पल के स्कूल को चले जाते थे। एक बार वो गंगा के पार यात्रा देखने गए। जैसा हम मेला देखते हैं ना, मेला लोग तो वैसी जतरा रहती है। लोग जतरा में जाते हैं और जतरा देखते हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ जमा होते हैं। वहाँ पर जो है तो बाजारें लगती है, वहाँ पर खरीद फरोख्त होता है। वापस लौटते हुए शाम हो गई। उनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस ना लौटे थे। उनके दोस्तों को फिक्र हुई। कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैर कर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया। ये लाल बहादुर थे। असल में उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे ना थे, इसलिए उन्होंने तैरकर नदी पार की। अब देखो, पहले जमाने में गरीबी इतनी थी कि बच्चों के पास पैसे नहीं रहते थे। नाव वाला कितने पैसे लेता होगा उस जमाने में, आपने तो पैसे देखे भी नहीं होंगे। 1 पैसा या 2 पैसे लेता होगा या फिर 5 पैसे लेता होगा। उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी नदी को तैरकर पार किया। जब लाल बहादुर मैट्रिक में थे, उन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। गांधी जी ये मुजाहिद, ये हमारे सबसे बड़े लीडर बाबा कौम हैं। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को मुत्तहिद करा मुल्क की आज़ादी के लिए और तमाम हिंदुस्तानियों ने उन्हें अपना लीडर माना और उनकी बात को मानकर चले। जब हम किसी को अपना लीडर मानते हैं और उसकी बात को मानकर चलते हैं तो हम कामयाब होते हैं। इसीलिए हमें एक लीडर चुनना चाहिए और उसके ताबे होकर उसके अहकाम को मानते हुए सही तरीके को अपनाते हुए काम करना चाहिए। गांधी जी ने अगर किसी ने एक गाल पर मारा तो कहा था दूसरा गाल उसके सामने दे दो, तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, आपको मारेगा नहीं। आपने कभी भी जो है तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया, आपने अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेज परेशान हो गए कि हिंदुस्तान के लोग कितने जो है तो लाठियां खा रहे हैं लेकिन कुछ एहतजाज नहीं कर रहे। उन्हें बेजार होकर जो है तो हमारे हिंदुस्तान से चले गए। इस तकरीर का उन पर बड़ा असर हुआ। उसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वो खादी के कपड़े पहनने लगे। आज़ादी वो खादी के कपड़े पहनने लगे। आज़ादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बहुत चाहते थे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वजीर आजम बने। मुल्क की तरक्की के लिए वो उम्र भर कोशिश करते रहे। वो 18 माह तक वजीर आजम बने रहे। 18 माह यानी के 1 साल 6 महीने यानी 1.5 साल। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा उन्हीं का दिया हुआ है। उनका इंतकाल ताशकंद में हुआ। अब हम
मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं, मशक़ी सरगर्मियों की तरफ आते हैं, हमें उर्दू पढ़ना है। उर्दू की अल्फाज की सही अदायगी हमारी जिम्मेदारी है। और उर्दू किसी कौम की ज़बान नहीं है, उर्दू मीठी ज़बान है, ये हर एक को पसंद आती है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो, पढ़ो और लिखो, देखो, पढ़ो, लिखो। शास्त्री, शीन अलिफ, शा सीन, शास्त, त क्या, त जबर त, शास्त, र छोटी ये री, शास्त, शास्त्री, शास्त्री। अब दूसरा इकलौते, अब हम इकलूते बोलते हैं, इकलूते नहीं है, इकलौते। अलीफ काफ जेर इक, लाम वाव जबर लौ, ते बड़िए ते, इकलौते। ननियाल, नून नून, ननियाल के हेजे नून न, नन, ये अलिफ या, लाम क्या वसल, ननियाल। अब नून और दो चश्मी है बना तो न, इस वास्ते नून न, नन, ये अलिफ या, लाम क्या वसल, ननियाल। ये जो मुश्किल अल्फाज है ये आपको यहां पर दिए गए हैं, इसके हमें मश्क करनी है इमला लिखने की, ठीक है। मैट्रिक, मीम ये टे मैट, रेक काफ जेर रिक, मैट्रिक। पे नून जबर पन, डाल ते जेर डित, पंडित। अलिफ नून जेर इन, ते जेर ती, इंती। काफ अलिफ लाम काल, इंतिकाल, ठीक है। अब हमें खाली जगह मुकम्मल करनी है। खाली जगह में सही लफ्ज चुनकर जुमले दोबारा लिखो। लाल बहादुर अपने माँ बाप के इकलौते, इकलौते, अलीफ काफ जेर इक, लाम वाव जबर लौ, ते बड़िए ते, बेटे थे। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा कैसा था? अच्छा था, अच्छा रहा। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। उन्होंने डैश, डैश महंगा वाव तोए नून, वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा, नून ऐन ना रेहेरा, नारा। अब हमें अगली जो मश्क करनी है वो मश्क है सबक की मदद से खाली चौकोन भरो। हमारे मुल्क के वजीर आजम, पहले वजीर आजम कौन है? पे नून जबर पन, डालते जेर दित, जीम के आवाज ज, वाव अलिफ वा, हेरे हर, जवाहर। लाम अलिफ ला, लाम लाल। नून है नेह, रे वाव रू, नेहरू। पहले वजीर आजम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे वजीर आजम है लाल, बे की आवाज ब, हे अलिफ हा, दाल रे पेश दुर, बहादुर। शीन अलिफ शाह, सीन शास, त की आवाज त जबर त, रे छोटी है री, लाल बहादुर शास्त्री। अब हमें इसकी भी मश्क करनी है। हमें सब लिखना आ जाना चाहिए, हमें पढ़ना आ जाना चाहिए, क्योंकि हम अब बड़ी जमात में आ चुके हैं। अब हम दी हुई मिसाल देकर रिश्ते जोड़ेंगे। माँ, माँ के साथ किसको जोड़ते हैं? बाप। अच्छा, ये माँ जो है ये मोन्नस है, मोन्नस, और बाप जो है मुज़क्कर है। दादा की जोड़ी किससे लगेंगी? दादी की जोड़ी लगेंगी दादा से, है ना। नानी, नाना, नानी क्या है? मोन्नस है, नाना मुज़क्कर है। चाची मोन्नस है, चाचा मुज़क्कर है। गुड। फूफी मोन्नस है, फूफा मुज़क्कर है। फूफा किसे कहते हैं? फूफी किसे कहते हैं? फूफी कहते हैं वालिद के बहन को, वालिद की बहन। चाची, चाचा के बीवी को, चाचा
की बीवी। अच्छा, चाचा किसे कहते हैं? अब्बा के भाई को कहते हैं, है ना। नानी अम्मी के अम्मी को, अम्मी की वालिदा। दादी अब्बा की वालिदा, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। दिए हुए लफ्ज की मदद से लाल बहादुर शास्त्री के बारे में खाली चौकोर में पूरा जुमला लिखो। लाल बहादुर शास्त्री हुकुम, तो जवाब में लिखेंगे हम लाल, यहां पे लिखा हुआ है बहादुर शास्त्री अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। ठीक है, मेहनत। अब मेहनत के बारे में यहां क्या कहा गया है? हमें जो है तो खूब मेहनत से पढ़ूंगा, तो हम लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने तय किया कि वो खूब मेहनत से पढ़ेंगे। शौक। अब हम लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, इस वास्ते उन्हें खेलने का बहुत शौक था। खिदमत, वतन की खिदमत करते। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्जों से खाली जगह पूर्ण भरो। राम दुलारी देवी, ताशकंद, शारदा प्रसाद, मुगल सराय। लाल बहादुर शास्त्री के वालिद का नाम क्या था? शारदा, पेरे पर सीन अलिफ सा दाल प्रसाद, शारदा प्रसाद। वालिदा का नाम क्या था? राम, रे अलिफ रा मीम राम, दाल पे दू, लाम अलिफ ला, रे छोटी ए री, दुलारी, दाल बड़ी ए दे, वाव छोटी ए वी, देवी। लाल बहादुर शास्त्री के वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालिदा का नाम राम दुलारी देवी था। अब लाल बहादुर शास्त्री की पैदाइश कहाँ हुई थी? मुगल सराय में। मीम गैन लाम, मीम पेशमू गैन लाम गल, मुगल। सीन क्या हुआ? स, रे अलिफ रा, हमजा बड़ी ए, सराय। इंतकाल कहाँ हुआ? ताशकंद, ते अलिफ ता शीन, ताश, काफ की आवाज ख, ताश क, नून दाल, कंद, ताशकंद। अब हम आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन कहाँ गुजरा? ननियाल में गुजरा। लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में क्या तय किया? बचपन में तय किया कि वो खूब मेहनत से पढ़ेंगे और वालिदा को सुख देंगे। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन कैसा था? बहुत सादा, बहुत सादा। इतना भी जवाब लिख दिए काफी है। लाल बहादुर शास्त्री ने तैरकर नदी के ऊपर की क्योंकि उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री कितने साल वजीर आजम रहे? तो यहां लिखेंगे हम 18 महीने। 18।
किसी ने अगर ऐसा लिखा 1 साल 6 महीने तो भी चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। सही जवाब पर सही निशान लगाओ और गलत जवाब पर गलत निशान लगाओ। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के पहले दूसरे वजीर आजम थे। पहले नहीं थे, वो हमारे दूसरे वजीर आजम थे। वो 2 साल 5 साल तक वो 2 साल 5 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। वो 2 साल के थे, 5 साल के नहीं थे, इस वास्ते कट। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा बुरा नहीं था, उनका बर्ताव अच्छा था। अपने कपड़े वो खुद धोते और धोते थे, सीते थोड़ी थे, है ना। उन्होंने वतन की खिदमत इज्जत करने की ठानी। खिदमत करने की ठानी, इज्जत का लफ्ज उसमें नहीं आया। अब यहां पर चौकोन दिया हुआ है। दी हुई मिसाल के मुताबिक खाली जगह में लफ्ज लिखो। लड़का लड़के, एक और एक से ज्यादा। एक को कहते हैं वाहिद, वाव अलिफ वाह है दाल है वाहिद। और ये यहां पर जमा, एक से ज्यादा को जमा कहते हैं। हम ये कवायद का हिस्सा पढ़े हैं। जब तक हम कवायद नहीं पढ़ते हमें उर्दू अच्छे से बोलना लिखना पढ़ना नहीं आती। हमें लड़के का वाहिद है, लड़का वाहिद है, लड़के की जमा, लड़का की जमा क्या है, लड़के। उसी तरीके से यहाँ पर एक से ज्यादा है बेटे, तो बेटे को क्या लिखते वाहिद में यानी एक में, बेटा, मेरा अच्छा बेटा, है ना। पैसा यानी 1 पैसा, और एक से ज्यादा रहे तो पैसे, पे बड़िए पै, सिन बड़िए से, पैसे। कपड़ा, काफ पे कप, रे बड़िए रे, एक कपड़ा, एक कपड़े से ज्यादा, एक से ज्यादा। किनारे, किनारा, ठीक है। इसके सबके आखिर में अलीफ आया, इसके सबके आखिर में बड़ी आया। नीचे 4 फलों की तस्वीर दी हुई है। तस्वीर में रंग भरो और उसके नीचे उसके नाम लिखो। अब यहाँ पर इसमें लाल रंग भरेंगे, इसका नाम है सीन ये बे, सेब। इसे कहते हैं केले, इसे कहते हैं अंगूर, इसे कहते हैं पपीता। पपीता, इसको कौन सा रंग भरेंगे, लाल, इसको हरा, इसको पीला, इसे हरा, इसको पीला भी भर सकते हैं, हरा भी भर सकते हैं, काला भी भर सकते हैं। ये पपीता नारंगी कलर का रहता है, थोड़ा सा हरे छींटे बीच में डाल देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा फल खट्टा भी होता है, तो अंगूर खट्टा होता है। तुम्हें कौन सा फल पसंद है, भाई हमें जो फल पसंद है वो तो इसमें है ही नहीं, हमें तो आम पसंद है। क्या तुम जानते हो दरिया बहता है, मौज उठती है, हवा चलती है, दिन ढलता है, मौसम बदलता है, आबशार गिरता है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, धूल उड़ती है। ये जुमले हैं। दरिया हमेशा बहता है, दरिया दौड़ता नहीं है, मौज तैरती नहीं है बल्कि उठती है, हवा चलती है। ये जुमले हैं, इसे पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हमारा सबक खत्म हुआ, ठीक है।